तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे कि अच्छा ही होंगे। चलिए तो आज समझते हैं हम लोग किसके बारे में, एडसोर्प्शन के बारे में। एडसोर्प्शन क्या होता है, यानी कि सरफेस केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है। इसी के अंतर्गत इसका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो चलिए समझते हैं एडसोर्प्शन क्या होता है। एडसोर्प्शन देखिए मेरे भाई, एडसोर्प्शन वो होता है जैसे कि देखिए आपको एक प्रैक्टिकल करके थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके समझाते हैं। देखिए प्रैक्टिकल करके आपको समझा रहे हैं थोड़ा सा। देखिए कोई देखिए जैसे सतह रहता है, यानी कि किसी पदार्थ का अणु जब कहता है किसी दूसरे पदार्थ के सतह पर सांद्रित होता है। सांद्रित मतलब उससे कंसंट्रेशन होता है। जब सांद्रित होता है ना, तो इसी जो प्रोसेस होता है ना, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, एडसोर्प्शन कहलाता है। जैसे मान लीजिए चलिए एक प्रैक्टिकल से समझते हैं। जैसे देखिए ये सतह है, ये सतह है, मान लीजिए एक सतह है, समझे, एक सतह है। इस पर जो है इस पदार्थ का अणु, मतलब जो ये मान लीजिए ये अणु है, किसी पदार्थ का अणु है, ये किसी दूसरे पदार्थ है, ये अलग पदार्थ है। तो इसका अणु जो होगा इस पर जो सांद्रित होगा, मतलब देखिए इसका जो इसमें जो अणु है, इसमें जो भी चीज़ है, मतलब इस पदार्थ का अणु जब किसी दूसरे पदार्थ पर सांद्रित होता है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडसोर्प्शन कहते हैं। समझे, एडसोर्प्शन कहते हैं। तो इससे दो चीज़ों का डिफाइन होता है, यानी कि दो चीज़ इससे निकल कर आता है। पहला क्या होता है, पहला एडसोर्बेंट होता है, दूसरा एडसोर्बेट होता है। एडसोर्बेंट किसे कहते हैं, तो एडसोर्बेंट इसे कहते हैं जिस सतह पर सांद्रित होता है, यानी कि किसी पदार्थ का अणु जो होता है जिस सतह पर सांद्रित होगा उसे हम क्या करेंगे, एडसोर्बेंट कहते हैं। यानी कि जिस पदार्थ पर सांद्रित होगा उसे एडसोर्बेंट कहते हैं। और जिसका अणु जिस पदार्थ पर सांद्रित होगा, यानी अणु जो होगा ना, किसी पदार्थ का अणु जो होगा जिस पदार्थ पर सांद्रित होगा, उस पदार्थ को, इस पदार्थ को जो होता है हम लोग एडसोर्बेंट कहते हैं। लेकिन ये इस पदार्थ का अणु जो होता है, इस अणु को हम क्या कहते हैं, एडसोर्बेट कहते हैं। एडसोर्बेट, समझे, अधिशोष्य। इसको क्या कहते हैं, एडसोर्बेंट को हम कहते हैं अधिशोषक, जिसका अणु किसी दूसरे पदार्थ पर सांद्रित होता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग आशा करते होंगे ये दोनों आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उसके बाद बात आती है जो डिसॉर्प्शन किसे कहते हैं। डिसॉर्प्शन यानी कि एडसॉर्प्शन की क्रिया को हटाने की क्रिया को डिसॉर्प्शन कहते हैं। मतलब देखिए कि किसे कहते हैं, इसे समझते हैं। इस प्रोसेस हम एडसॉर्प्शन क्या समझे थे, जो किसी पदार्थ का अणु किसी सतह पर सांद्रित करने की घटना को एडसॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन इसी एडसॉर्प्शन, ये जो एडसॉर्प्शन की क्रिया हम सांद्रित किए, इस पदार्थ के अणु को हम लोग इस पर से हटा लेंगे, इसको यहाँ से निकाल देंगे। तो ये निकालने का प्रोसेस, हटाने का प्रोसेस जो होता है, ये डिसॉर्प्शन कहलाता है। समझे। उसके बाद हम लोग करते हैं एब्सॉर्प्शन। एडसोर्प्शन AD, लेकिन एब्सोर्प्शन मतलब AB। एब्सोर्प्शन, इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा। जब एब्सोर्प्शन किसे कहते हैं, मतलब अवशोषण। अवशोषण किसे कहते हैं, तो देखिए जब किसी पदार्थ का अणु जो होता है किसी दूसरे पदार्थ के संपूर्ण भाग में वितरित हो जाता है। यानी कि जैसे ही मान के चलिए किसी पदार्थ का अणु है, उसको दूसरे पदार्थ पर जैसे ही देते हैं तो उसके संपूर्ण भाग में वितरित हो जाता है। यानी कि बल्क रहे या बाहरी, संपूर्ण भाग में वितरित हो जाता है। समझे। तो उस क्रिया को हम कहते हैं एब्सोर्प्शन, मतलब होता है अवशोषण। समझे। तो हम लोग आशा करते हैं कि ये तीनों जो चारों समझा, ये समझ गए होंगे। और इसी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। समझे। और आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा। आप लोग को ऐसे ही कॉन्सेप्ट जो है, ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल सवाल जो है आपको मिलता ही रहेगा प्रैक्टिकल के साथ। समझे। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा।